बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने तो एक तरफ अपने तमाम शहरियों को ईरान छोड़ने का कह दिया है। जाहिर सी बात है एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है, लेकिन उधर गेम बड़ी तेजी के साथ पलटी है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको पता है कि चाइनीज किस लेवल पर जाकर किसी की मदद करने पर आए तो काम कर सकते हैं। वह यह है कि एससीओ समिट हुआ चाइना के अंदर, वहाँ ईरान के डिफेंस मिनिस्टर भी पहुंचे, लेकिन उनकी साइड पर मुलाकातें भी हुई। उन मुलाकातों के बाद अब आई है सबसे बड़ी कहानी। ईरान इस वक्त चाइना से J-10C खरीदने के लिए जा रहा है। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा इजराइल के लिए, और उससे भी बड़ा झटका होगा अमेरिका के लिए। अब ये जो J-10C खरीदने के लिए जा रहा है, ये बेसिकली J-10C मुकाबला करेंगे अमेरिका के F-35 का, उनको गिराने की तैयारी करेंगे, और इजराइल के F-35। और ये अब तक का सबसे बड़ा मार्का होगा जो देखने वाला होगा। यहाँ अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना साथ क्या देगा, और क्या अमेरिका चाइना पर पाबंदी आयद करेगा कि वो ईरान पर किसी तरह की कोई मेहरबानी करे। देखिए 2020 को वो जो यूनाइटेड नेशन का पूरा एक मुसवदा था, वो तो एक्सपायर हो गया है कि ईरान की फौज को, इन सबको कोई चीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब इस बात को हो गए 5 साल। ईरान ने कहा है चूंकि पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए, राफेल गिराए और बाकी सारे गिराए, तो राफेल अगर आप गिरा सकते तो आप F-35 भी गिरा सकते हैं। तो इस सूरत हाल में वो चाह रहे हैं कि चाइना हमारी मदद करे और चाइना हमें J-10C दे। अब ये चाइना देता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर चाइना ने फैसला कर लिया, जो रिसेंटली आपको पता है कि कितनी पाबंदियां लगाई चाइना के ऊपर, तो क्या हुआ, क्या उखाड़ लिया, बाद में घुट्टों में गिरा टैरिफ की जंग में डोनाल्ड ट्रंप। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि चाइना अगर J-10C देता है तो जाहिर सी बात है चाइना ईरान के जितने भी पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग भी देगा एडवांस लेवल की, क्योंकि ईरान के पास अच्छे मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, फौज होगी, प्रॉक्सी अच्छी है, लेकिन उनके पास एयरफोर्स नामी कोई चीज़ नहीं है। सो अब जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें सबसे बढ़कर मामला ये सामने आएगा कि चाइना ईरान की मदद करेगा, उनके पायलट्स को ट्रेन करेगा, और इसके बाद अमेरिका और चाइना के दरमियान बड़ी लड़ाई होगी। क्योंकि देखिए B-2 बॉम्बर्स को ये गिराने की सलाहियत रखते हैं, ये F-35 को गिराने की सलाहियत रखते हैं, ये इजराइल के F-35 को गिराने की सलाहियत रखते हैं। और उससे भी बढ़कर खाली चाइना ने ये नहीं देना, ये गेम चेंजर होने वाला है, ये आप ज़हन में रखिएगा। गेम चेंजर इस तरह होगा कि देखिए चाइना अगर ईरान को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है तो वो J-10C के अलावा उनको अपने एडवांस रेडार्स भी देगा। जाहिर सी बात है चाइना तो चाहेगा कि हमारे J-10C का लेवल आगे बढ़े। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो कारनामा अंजाम दिया है, उसने तो चाइना को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया है डिफेंस के मुकाबले में। जो चाइना हमेशा मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, लेकिन ये डिफेंस की प्रोडक्ट्स उसकी कोई नहीं लेता था इस लेवल पर। अब दुनिया की सबकी नज़रें आपको पता है J-10C पर है, तो चाइना ये कोशिश करेगा कि सबसे बड़ा मार्का तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ अगर मेरे J-10C ने कारनामे अंजाम दे दिए तो उसके बाद दुनिया फिर F-35 को भूल जाएगी, और चाइना ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहता। क्योंकि अगर J-10C ने F-35 तैयारे गिरा दिए तो सारी जिंदगी अमेरिका की एयरफोर्स खड़ी नहीं हो पाएगी दोबारा, क्योंकि ये मामला बड़ा खतरनाक है। क्योंकि अमेरिका की एयरफोर्स खुद इस्तेमाल करती है, और F-35 अपग्रेडेड वर्जन तो इजराइल की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। तो चाइना कोशिश ये करेगा कि एडवांस रेडार और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके साथ दे, और उसके बाद जो एंटी स्टेल्थ खास तौर पर रेडार सिस्टम है वो भी इनको प्रोवाइड करे। आपको पता है कि चाइना के पास अभी ऐसे डिफेंस सिस्टम है जो लो, यानी समझ ले कि लो लेवल पर होता है, उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि मिसाइल भी हम दे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने तो PL-15 इस्तेमाल किया, तो चाइना जब ये देगा तो साथ मिसाइल भी देगा, और साथ वो एंटी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को, यानी ये सिस्टम पूरे का पूरा देगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी वो प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है जैमर्स, एंटी GPS और ये तमाम चीज़ें। अब असल में ईरान ये कर रहा है कि अमेरिका का पूरा सिस्टम उसे डाइवर्ट करके चाइना के सैटेलाइट और इन तमाम चीज़ों पर आ रहा है। पहले भी वो रशिया का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका से बिल्कुल ही अलग हो रहे हैं। और उन्होंने किया क्या है कि जहाँ पर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ लगी है वहाँ पर लगे हुए थे कैमरे, CCTV कैमरे, और उसको मॉनिटर करते थे बैठकर पीछे सारे, यानी वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला इदारा। अब उस समय सारे बैठे हुए थे इजराइली, तो उन्होंने किया क्या कि वो कैमरे भी बंद कर दिए और कहा है उनके चीफ को कि यार तुमने यहाँ पर घुसना नहीं है,
ईरान में दाखिल होने की गलती भी ना करना, वरना हमारी तरफ से बहुत बुरा तुम्हारा हश्र होगा। आप यहाँ से अंदाज़ा कर ले मामला तो इस लेवल के इस वक्त पहुँच चुके हैं। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ सूरत हाल का आप अंदाज़ा यहाँ से लगा ले कि चाइना पूरी तरह इस वक्त चाहेगा कि इस मार्के में अगर J-10C ने F-35 गिरा दिए तो फिर उसके बाद अमेरिका को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। फिर तो आप समझ ले दुनिया में J-10C जैसा फिर कोई शय ही नहीं बाकी रह जाएगी। तो ये सबसे बड़ा काम होगा, लेकिन उसमें ईरान के पायलट्स को जाहिर सी बात है ट्रेनिंग चाहिए। ईरान के पायलट्स ट्रेन नहीं है। अब देखना ये है कि चाइना किस लेवल पर जाकर मदद करता है। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त होगी। देखिए उसके बाद ईरान को एंटी ड्रोन जैमिंग इक्विपमेंट और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स की भी ज़रूरत है। सो लिहाजा खाली चाइना ये नहीं करेगा कि वो ईरान को सिर्फ J-10C दे, वो रियल टाइम में इंटेलिजेंस भी देगा। बेडू सिस्टम के ज़रिए बताएगा कि कहाँ से अमेरिका के जेट्स उड़े हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, इजराइल के जेट्स क्या कर रहे हैं, कहाँ से उड़ रहे हैं, अटैक कब होने वाला है। ये सारी की सारी सूरत है। आपको पता है कि चाइना ने पाकिस्तान की कितनी मदद की थी और हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस मालूमात दी थी। एक तो होता है सैटेलाइट से आप इंफॉर्मेशन देते हैं जिसमें इस तरह की सूरत हाल होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने तस्वीर दे दी, लेकिन चाइना ने हमें इतनी प्रोवाइड की फैसिलिटीज़ कि हमने J-10C किसी इनको उड़ा कर रख दिया। हमें पता था कि इनके तैयारे उड़े, इसलिए तो हमने वक्ती तौर पर नहीं, टेम्परेरी नहीं, बिल्कुल परमानेंटली इनका सदेबाप किया। और हमने किया क्या, हमने फौरी तौर पर इनके रडार को कंफ्यूज किया और ख़ास तौर पर इनकी जो इमेजेस आ रही थी उनके स्क्रीन के ऊपर, उसको ब्लैक स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया। पीछे जैमर्स लगाकर हमने सारा कुछ इनका डिसेबल कर दिया। तो चाइना जब चीज़ देता है तो साथ ये पूरे का पूरा पैकेज होता है, क्योंकि देखिए अगर आप ये चीज़ नहीं देंगे तो J-10C किसी काम का नहीं है। वो तो फिर अगर गिर जाता है तो चाइना की तो अपनी मार्केट तबाह होगी, और चाइना तो ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा, दुनिया का कोई मुल्क भी नहीं चाहता। तो चाइना अगर ये सारी सूरत हाल देगा तो साथ ये भी मामला पूरी तरह प्रोवाइड करेगा। जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स को बचाए, बैलिस्टिक मिसाइल और ये तमाम चीज़ें। और उससे भी बढ़कर आप ज़हन में रखिएगा, ये खाली मामला यहाँ तक नहीं रहेगा। अगर चाइना ये प्रोवाइड करेगा तो मिसाइलों से लेकर फिर कल को यही जड़ से आकर, जैसे कतर एयरबेस पर इन्होंने अटैक किया था, वो कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। सो ये जो सूरत हाल पैदा होगी, इनको लग समझ जाएगा कि मामला क्या है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना क्या इस बड़े पैमाने पर ये काम कर सकता है? यानी आप ये सोचें कि चाइना ने अगर ये काम कर दिया तो ये तो वारे न्यारे ईरान के हो जाए, उनकी तो लॉटरी निकल आएगी। अब मसला ये है कि अमेरिका इन पर लगाएगा पाबंदियाँ, यूरोप भी लगाएगा। फिर इस सूरत हाल में क्या चाइना तैयार है? देखिए रही बात, ये जो खास तौर पर टैरिफ की जंग हुई थी उसमें चाइना ने बड़ा सबक सीख लिया। अब चाइना को दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती, वो लड़ सकते हैं। और उन्होंने एक चीज़ सीखी है कि जब हम लड़ाई करेंगे तो अमेरिका जैसी ताकत घुटनों में गिर जाएगी। ये बात उन्होंने बहुत देर पहले सीख ली थी और अब उन्होंने जाकर इम्प्लीमेंट की। देखिए $600 अरब के करीब तकरीबन इनकी ट्रेड है, यानी आप अंदाज़ा कर लें। उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स भी देते थे। कौन चाहता है कि $1000 अरब यानी रेयर अर्थ मिनरल्स और एक्सपोर्ट ये सारा कुछ बंद करे? खड़े हो गए थे, उन्होंने डटकर लड़ने का फैसला किया। फिर क्या हुआ? फिर सबने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप झुका, उसे चाइना के 145% टैरिफ ख़त्म किया, बातचीत की, और चाइनीज आज देख ले कहाँ पर कहाँ पहुँचे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि आईफोन वाला सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं एप्पल की प्रोडक्ट्स के ऊपर इतने फीसद टैरिफ लगाऊंगा चाहे जो मर्जी, और इंडिया में तो उसने कहा तुमने बिल्कुल नहीं बनाना। क्या बना? उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप भी खामोश हो गया, क्योंकि उसको पता है अमेरिका के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये तो आईफोन एक भी नहीं बिक रहा। तो बस आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा ले लें कि मामलात इस वक्त कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं और इनके कंट्रोल में इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं आ रही। तो ये असल कहानी अब जो सामने आ रही है वो क्लियरली बता रही है कि इन लोगों ने जो फैसले किए थे, जो मामलात किए थे, वो दूर दूर तक ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। अब ईरान की किस्मत जाग जाएगी। देखिए ईरान को बचाना चाइना का इस वक्त बहुत बड़ा मकसद हो सकता है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, समटाइम आप ऐसा भी काम करते हैं कि आप J-10C प्रोवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप स्पेयर पार्ट्स देकर और अर्जेंट बेसिस के ऊपर आप उनके कुछ तैयारे डेवलप कर सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ईरान को इस वक्त बना बनाया J-10C चाहिए, टाइम उसके पास बिल्कुल नहीं है।
स्ट्राइक की तैयारियां पूरी अमेरिका की हो चुकी हैं। इजराइल भी स्ट्राइक के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर ये लोग तैयार ना होते तो आज ये मामला किसी सूरत सामने ना आता। बहरहाल आने वाले वक्त में अनकरीब आपको एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी और ये लड़ाई बड़ी खतरनाक होगी और नज़ारा देखने वाला वो होगा जब ईरान का J-10C गिराएगा अमेरिका के F-35 और इजराइल का अपग्रेडेड वर्जन F-35 का। फिर आप देखिए तमाशा लगता क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।